चलिए अब बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। समझिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए कौन? गौतम बुद्ध, जिनका जो है जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। मृत्यु 483 ईसा पूर्व। अब समझिए, ध्यान दीजिए रोशन, ध्यान दीजिए, एक पॉइंट समझा देंगे, ध्यान दीजिए ना। जन्म का ऐसा प्रतीक है कमल और सांड। अब सुनिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व। अब सुनिए, जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, वो हुआ था लुम्बिनी में। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी कपिलवस्तु, वहीं पर लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल। समझे? लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, पिता का नाम था शुद्धोधन, और माता का नाम था महामाया। माता का नाम था महामाया। जब इनका जन्म हुआ उसी समय जो है इनकी माता की मृत्यु हो गई। किसकी माता? गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो है इनका पालन पोषण जो किए वो किए इनकी मौसी। इनकी मौसी का शादी इनके पापा से हो गया था, मतलब शुद्धोधन से। जब शादी हो गया कि जो मौसी थी वो कौन बन गई? मम्मी, या आप कह सकते हैं सौतेली मोह। अभी के समय के अनुसार सौतेली मोह, मौसी भी लगभग अभी बहुत देखिएगा ऐसा होता है कि अगर एक बहन का मृत्यु हो जाता है दूसरी बहन से शादी करा दे। अभी भी ऐसा प्रथा है और अभी भी हो रहा है, यह हकीकत है। तो मौसी का नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। अब पत्नी, समझिए, 16 वर्ष की जब अवस्था गौतम बुद्ध का हुआ, उनके पिता शुद्धोधन जो थे वो उनकी शादी यशोधरा नामक लड़की से करती। किससे? यशोधरा नामक लड़की से, जिसका यशोधरा का, जैसे यहाँ पर देखते होंगे एक व्यक्ति का नाम जैसे बहुत है, जैसे मानिए कि यहीं पर बहुत है, आपको बैल कहते हैं, बेंगा कहते हैं, भद्रशुंड कहते हैं ना। एक व्यक्ति का बहुत नाम है, और उसे यशोधरा का भी बहुत नाम था, बिंबा, गोपा, ये सब किसका नाम था? यशोधरा। यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी। अब समझिए, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से गौतम बुद्ध की शादी हो गई, और शादी हुआ और पुत्र का जन्म हुआ राहुल का। जैसे 1-2 साल के बाद जब शादी होने के बाद जैसे देखते हैं अभी होता है, अभी तो शादी हुआ 1 साल के बाद बाल बच्चा होता है। समझे? और उससे ही शादी 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुआ और उसके 1-2 साल के बाद जो है जन्म हुआ किसका? राहुल का, जो गौतम बुद्ध का पुत्र था। अब समझ, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध जो थे उनका एक समय के बाद, मतलब 29 वर्ष की अवस्था जब आया, उनको एक चीज लगा कि अब जो है हमको यहाँ रहना नहीं, मतलब घर में नहीं रहना। समझे? घर में रहना नहीं है, मतलब गृह त्याग करने के मन में ख्वाहिश आ गया। समझे? गृह त्याग, गृह त्याग का मतलब कि वो अब घर में रहना नहीं चाहते हैं। गृह त्याग भी बहुत प्रकार का होता है। एक होता है कि आप घर से निकल गए परिवार को लेकर, चाहे माँ बाप भगा दिए, जैसे आप लोग को अगर नौकरी नहीं होगा, समझे, कुछ ना, मतलब 2-4 साल और पढ़िएगा, अगर हुआ तो बहुत, तो 4 साल पढ़ भी नहीं पाइएगा, हुआ तो नहीं दिल्ली ढाका जाइए कमाइए। रीजन एक ये भी है। दूसरा रीजन एक ये है कि घर में माँ बाप को हंसपुर आएंगे, बात ये भी है। और बाल बच्चा को लोग बेटा खोजता काहे है, बाल बच्चा इसीलिए नहीं खोजता है बाद में हमारा साथ दे, इसीलिए खोजता है। इसीलिए जो है आपको तो कमाना तय है, इसीलिए कहते हैं सब लड़का के ध्यान से पढ़िए। जितना आपके लिए सांस जरूरी है उतना आपके लिए नौकरी जरूरी है। अगर आपको नौकरी नहीं हुआ तो एक बात याद आप रखिएगा, वो हाल होगा ना, जिन्हें आप रो सकतीएगा नहीं हंस सकिए। और लोग की कहेगा जानते हैं? साइंटिस्ट बनते, जज, एक गो टीक ले घूमे रहलन कि कलेक्टर बनले, देख लो। जब घास लागेगा ना कहेगा जज साहेब, जज साहेब कहाँ है? समझे? आप मुड़िया किसे जानते, तब आप कहिएगा तो की बन गई जी हमरा बोल रहे, वो भी चुप, क्योंकि एगो अनहरा एगो कहना, एक और को मिलेगा तू बहरा। समझे?
29 वर्ष की जब अवस्था आया गौतम बुद्ध का, तो उनको लगा कि हमको गृह त्याग करना चाहिए। उनके पिता, कोई भी, आप एक चीज कल्पना कभी कीजिए, सुनना आसान है, बोलना आसान है। अभी आपको घर से निकाल देता, आप निकलना नहीं चाहेंगे। और अपने मन से पत्नी है और पत्नी और बेटा है, कितना मोह माया बढ़ गया होगा, मोह माया बढ़ गया होगा। फिर भी उनके मन में ख्याल आया, और ख्याल आने का रीजन क्या था? चार दृश्य। चार दृश्य, चार दृश्य क्या क्या था? बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, तीसरा सब, सब मतलब मरा हुआ व्यक्ति, और चौथा सन्यासी। इस युग में सन्यासी तो छोड़िए दीजिए, इस युग का सन्यासी अलग कैटेगरी। इस युग के सन्यासी कहते हैं सब मोह माया है, अपने चलते हैं ओडिशा, कहते हैं सब मोह माया है, चल लेंगे ओडिशा। और जो कह रहा है मोह माया नहीं है, वो कुल बैल से चल रहा है, वो लोग को साइकिल मिल रहा है, समझे। चार दृश्य के जब गौतम बुद्ध देखे, जब घूमने शेयर करने गए घूमने के लिए, वो जब चार दृश्य को देखे, समझे। देखिए, प्रथम शताब्दी, प्रथम बहुसंगीति 483 ईसा पूर्व, द्वितीय बहुसंगीति 383 ईसा पूर्व, तृतीय बहुसंगीति 250 ईसा पूर्व, चतुर्थ बहुसंगीति प्रथम शताब्दी। प्रथम बहुसंगीति जो है कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। द्वितीय बहुसंगीति वैशाली, तृतीय बहुसंगीति पाटलिपुत्र, चतुर्थ बहुसंगीति कुंडलवन कश्मीर। प्रथम बहुसंगीति में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बहुसंगीति का अध्यक्ष था साबाकम। तृतीय बहुसंगीति का अध्यक्ष था मौगलीपुत्र। चतुर्थ बहुसंगीति वसुमित्र या अशुभ। आप शासक याद रखिएगा, एक अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक, कनिष्क। मतलब पहला जो बहुसंगीति हुआ था उसके शासक कौन थे? अजातशत्रु। और दूसरा बहुसंगीति के कलाशोक, तृतीय बहुसंगीति अशोक, चतुर्थ बहुसंगीति कनिष्क। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपका वेद खत्म हो गया और बौद्ध धर्म। कल हम पढ़ेंगे फिर क्या? जैन धर्म। ठीक, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा।